आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 में। आज कवर करेंगे हम सभी 21 अक्टूबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। कल रात को मैंने जनवरी और फरवरी का सारा पीडीएफ आपको टेलीग्राम के ऊपर जो है वो अपलोड कर दिया है। वो पीडीएफ प्लीज आप सभी डाउनलोड करना पढ़ लेना। अब ये आपके ऊपर है कि आप आज कल परसों में पढ़ते हैं या फिर एग्जाम से 2 दिन पहले सारा का सारा प्रेशर अपने ऊपर बोझ डालना चाहते हैं। ये सब कुछ आपके हाथ में, ठीक है। और एक बात, चैनल के ऊपर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के घंटे को दबा दीजिएगा ताकि हर एक क्लास का अपडेट कम से कम आप सभी को मिलता रहे। और आज रात को 11:30 बजे से मार्च के महीने का प्रॉपर वे में करंट अफेयर जो है वो स्टार्ट करा दूंगा। इस महीने में मार्च और अप्रैल दोनों जो है वो पूरी तरह से खत्म कर देना है। और अगर क्लास अच्छा लगता है तो एक लाइक आप कम से कम इस वीडियो के ऊपर जरूर करिएगा, ठीक है। आज का पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, मानसिक स्वास्थ्य सेवा के लिए एक विशेष वेब पोर्टल, आप बोल सकते हो कि एक टाइप का एप्लीकेशन या बोल सकते हो पोर्टल, वेबसाइट लॉन्च किया गया है जिसका नाम क्या दिया गया है आपका MI होप। यह पोर्टल क्यों लॉन्च किया गया है? मानसिक स्वास्थ्य सेवा के लिए। और यह किसके द्वारा लॉन्च किया गया है आपका? तो मानसिक स्वास्थ्य फाउंडेशन ऑफ इंडिया, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी, मेंटल हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया के द्वारा एक वेब पोर्टल जिसका नाम क्या है आपका MI होप, यह लॉन्च किया गया है। जिनका भी मानसिक स्वास्थ्य सेवा सही नहीं है ना, उनको हर एक ट्रीटमेंट सही तरीके से मिल पाए इसके लिए, ठीक है। क्वेश्चन कट टू कट क्लियर। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में राज्य भर में एक ऑनलाइन ई संजीवनी OPD, अच्छा मैं हमेशा बोलता हूं किसी भी चीज के आगे अगर ई लग जाए ना, यानी ऑनलाइन, ई संजीवनी OPD योजना समर्पित की है। अब ये योजना क्या बोलता है? अच्छा पहले आप फोटो देखो ना, यहां पर बहुत कुछ आपको समझ में आ जाएगा। पहले तो आपको यह क्लियर हो गया होगा यहां पर ऑनलाइन की बात कर रहा है। अब आपको फोटो में क्या दिखाई दे रहा है? स्वस्थ भारत। अब यहां पर आपको दिख रहा है एक डॉक्टर है। अब ऑनलाइन डॉक्टर से आप क्या समझते हो? दिमाग लगाओ। तो आप बोलोगे भैया एक ऐसा एक योजना है जिसके माध्यम से अगर कोई मरीज है, अगर वो चाहता है, अगर वो डॉक्टर के पास नहीं पहुंच पा रहा है तो वो ऑनलाइन के माध्यम से कंसल्ट कर सकता है डॉक्टर से। मैं बोलूंगा बिल्कुल यही ये एग्जैक्ट योजना है जिसका नाम दिया गया आपका ई संजीवनी OPD योजना। किस राज्य सरकार के द्वारा आपका? तो गुजरात, ऑप्शन नंबर हमारा डी। गुजरात का कैपिटल गांधीनगर। मुख्यमंत्री यहां कौन है? विजय रूपानी। राज्यपाल कौन है यहां का? आचार्य देवव्रत। मुख्य न्यायाधीश विक्रम नाथ। यहां पर लोकसभा सीट 26 है और राज्यसभा सीट आपका 11 है। क्लास अगर अच्छा लगता है तो एक लाइक आप सभी करना, सभी से रिक्वेस्ट है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, यहां पर बोल रहा है आप सभी को स्वनिर्भर नारी आत्मनिर्भर असम। अब यहां पर ना आत्मनिर्भर जो है वो गलती लिखा गया है, मैं आपको सही कर दूंगा, ठीक है, पीडीएफ में। अब ये आत्मनिर्भर असम, आत्मनिर्भर सुनते ही समझ में आता है कि आपको बोला जा रहा है सरकार के द्वारा कि अब सरकार आपके लिए कुछ नहीं करेगी, अब आपको अपने पैर पे खुद खड़ा होना है, ठीक। अब आपको सरकार लोन दे सकती है, ठीक है, आपका सहायता कर सकती है। और आप सभी को पता है अगर कोई गरीब इंसान है तो मुंह देखकर आप बहुत स्मार्ट हो तो लोन मिलता नहीं है, उसके लिए कुछ कागज देना पड़ता है। तो आप ये बोल सकते हो सरकार बोल रही है, आसाम सरकार बोल रही है, एक योजना बोल सकते हो, एक स्कीम लॉन्च किया है, स्वनिर्भर नारी आत्मनिर्भर असम, यानी कि आसाम, ऑप्शन नंबर हमारा डी। इस स्कीम के अंदर क्या होगा, जितनी भी महिलाएं जो कमजोर महिलाएं पैसे से, इकोनॉमिक से, उनको सहायता दी जाएगी। किस में? कहां पर? मनरेगा के तहत। समझ रहे हैं? तो आंसर क्या हो जाएगा? ये योजना किस सरकार का है? तो आपका आसाम का कैपिटल दिसपुर। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल। राज्यपाल जगदीश मुखी। अच्छा राज्यपाल का मुख्य न्यायाधीश कौन है? आसाम का एन कोतेश्वर सिंह, ठीक है। लोकसभा सीट यहां पर 14 है और राज्यसभा सीट आपका 7 है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है,
क्वेश्चन हमारे सामने बोल रहा है पुलिस कॉमेमोरेशन डे ये कब मनाया जाता है? तो आज के ही दिन यानी कि 21 अक्टूबर को, याद रखिएगा आप सभी। अगला प्रश्न हमारे सामने है उत्तराखंड के सीएम कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत के द्वारा युवाओं और प्रवासियों के लिए 100 रोजगार पैदा करने के लिए शुरू की गई योजना का नाम बताना है। जो उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के द्वारा योजना शुरू की गई है ताकि वहां के युवा और जितने भी मेरे भाई बहन प्रवासी मजदूर हैं उनके लिए, तो उस योजना का नाम क्या है आपका? मुख्यमंत्री सौर रोजगार योजना, ऑप्शन नंबर हमारा सी। अब इस योजना के अंदर सौर देख रहे हैं ना, यानी यहां पर सोलर पावर प्लांट पर ज्यादा विशेष दिया गया है। आप सभी को पता है आने वाले कल में दुनिया के जितने भी लोग हैं वो सोलर के ऊपर डिपेंड होने वाले हैं, ठीक है। अब एक टारगेट रखा गया है इस योजना के तहत कि 10,000 युवाओं को ना इसमें रोजगार जो है वो दिया जाएगा ताकि सोलर का काम भी अच्छे तरीके से हो पाए और रोजगार भी मिल पाए। चलो आज का पहला क्वेश्चन आपका यहीं से निकल कर आ रहा है। आप सभी को कमेंट कर कर यह बताना है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का नाम बता दिया हूं, यहां के राज्यपाल का नाम क्या है? गवर्नर। चीफ जस्टिस कौन है यहां के? यहां के लोकसभा सीट कितना है, राज्यसभा सीट कितना है उत्तराखंड में? ये चार चीज आपको कमेंट कर कर बताना है। कैपिटल मैं आपको बता दे रहा हूं, यहां का राजधानी जो है वो आपका देहरादून है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है राज्य की सरकार ने राज्य में भारत का पहला उन्नत विनिर्माण केंद्र स्थापित करने के लिए विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ जो है वो डील साइन किया है। भारत का पहला एडवांस मैन्युफैक्चरिंग हब जो है वो स्थापित किया जाएगा किसकी सहायता से? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के सहायता से। और ये गठजोड़ इसके साथ किस राज्य सरकार ने किया है? तो आपका तमिलनाडु ने, याद रखिएगा। अच्छा, तमिलनाडु का कैपिटल क्या है आपका? चेन्नई। यहां के मुख्यमंत्री कौन है? इडापडी के पलनीस्वामी। राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित। यहां के मुख्य न्यायाधीश है आपके अमरेश्वर प्रताप शाही। और लोकसभा सीट ना 38 है यहां पर और राज्यसभा सीट आपका 18। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, निम्नलिखित में से किसे भारत में एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? ये आपको बताना है। और उनका नाम क्या है? इनका नाम है आपका नीलेश शाह। तो याद रखिएगा नीलेश शाह को भारत में एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड का चेयरपर्सन यानी कि अध्यक्ष जो है वो बनाया गया है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, निम्नलिखित में से किसे 2017 में प्रकाशित उनके कवि के लिए, उनके कविता के लिए, जिस कविता का नाम क्या है आपका? उस कविता का नाम है आपका सेत बेल्कू नाथिबा। इस कविता के लिए ना इनको सरला पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। आपको बताना है यह जो कविता है इनका सेत बेल्कू नाथिबा, यह कविता 2017 में प्रकाशित किया गया था और इस कविता के लिए 2020 में इन्हें सरला पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। नाम क्या है उनका? तो उनका नाम है नित्यानंद नायक। ऑप्शन नंबर हमारा डी। उड़ीसा के रहने वाले हैं ये, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, भूख से मुकाबला करने के लिए, प्रयास करने के लिए बोल सकते हो, निम्नलिखित में से किस संगठन को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? किसको? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम यानी कि ऑप्शन नंबर डी। एक बात याद रखिएगा जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं यहां पर, देखो अगर एग्जाम में आप बैठे होंगे ना तो आपके माइंड में पहले दो ऑप्शन की तरफ तो दिमाग जाएगा भी नहीं। आपके माइंड में 99% डाउट जो है वो पहले लास्ट के दो ऑप्शन पर रहेगा इस क्वेश्चन में, याद रखिएगा। भूख से मुकाबला करने के लिए या फिर बोल सकते हो भूख मिटाने के प्रयास करने के लिए 2020 का नोबेल शांति पुरस्कार से किस संगठन को जो है वो सम्मानित किया गया? तो आप क्या बोलिएगा?
विश्व खाद्य कार्यक्रम यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी। अच्छा, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? रोम इटली में। गठन कब हुआ था? 1961 में। और इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? तो डेविड बीएसली। यह भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, न्यायमूर्ति के उषा का 81 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। ठीक है, निम्न में से किस उच्च न्यायालय की पहली मुख्य न्यायाधीश थी? अच्छा, कहने का मतलब है यह फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस थी। किस राज्य की? जिनका नाम था के उषा, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। तो यह थी आपका केरला हाई कोर्ट का, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी। अच्छा, केरला का अभी वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? एस मनी कुमार, याद रखिएगा। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन, राज्यपाल यहां का राजधानी त्रिवेंद्रपुरम, और लोकसभा सीट 20 और राज्यसभा सीट आपका 9 है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, हाल ही में ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में भारत को किस स्थान पर रखा गया है? यह आपको बताना है। इंडिया को जो रैंक दिया गया है ना, वो 94 दिया गया है। ऑप्शन नंबर हमारा ए, याद रखिएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, क्योंकि एग्जाम में लिख कर ले लो, एग्जाम में ये क्वेश्चन बनेगा मतलब बनेगा। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर 21 अक्टूबर का। क्लास अगर पसंद आया होगा एक लाइक कर दीजिएगा, और हां, अपने साथ साथ अपने मम्मी पापा का भी ख्याल रखिएगा, और सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग, और साथ ही साथ अपने देश का भी। ठीक है, जय हिंद।